अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ सना और आप देख रहे हैं सना सीक्रेट रेसिपीज़। आज की जो रेसिपी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी वो है चिकन स्टीम रोस्ट या चिकन स्टीम, कुछ भी कह सकते हैं इसको। बहुत ही मज़े की, बहुत ही शानदार और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत ही आसान तरीके से आज की रेसिपी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, जिसको बनाने के लिए आपको कोई दिक्कत, कोई दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही कम मिर्च मसालों के साथ ये रेसिपी आज की रेडी हो जाएगी। तो यहाँ देखिए जी, मेरे पास है बड़े वाले लेग पीसेस। इनका वेट होगा तकरीबन 2 kg के करीब। तो ये 2 kg के करीब मेरे पास 5 पीसेस हैं, काफ़ी बड़े बड़े हैं माशाल्लाह से। तो चलें जी, अब इनको कट्स लगाते हैं। डीप कट्स मैं इसके ऊपर लगाऊंगी, बहुत ही एहतियात कीजिएगा। अगर आपको कट घर में नहीं लगाने आते तो आप जहाँ से चिकन को परचेज़ कर रहे हैं वहाँ से भाई को कह दीजिएगा कि वो इसके ऊपर डीप कट्स लगा दे। और अगर आपको एक्सपीरियंस है घर में कट्स वगैरह लगाने का तो इसी तरह आप डीप कट्स लगाइएगा। एक लगाकर मैंने आपको दिखा दिया है, बाकी के कट्स भी इसी तरह से मैंने तमाम पीसेस के ऊपर लगा लिए हुए हैं। चूल्हा हमने चला लिया है, फ्राइंग पैन इसके ऊपर हमने रख लिया हुआ है। अब इसके अंदर मैंने शामिल किया है 1 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल। हमें कुकिंग ऑयल बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं चाहिए, ना तो हम इसको डीप फ्राई करेंगे और ना ही हम इसको आज शैलो फ्राई करेंगे। बिल्कुल हमने लाइट सा इसको सौते करना है, यानी कि इसका कलर चेंज करना है। तो 1 चम्मच हमने कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया हुआ है। अब इसके अंदर हमने पीसेस को शामिल कर देना है। साइड चेंज करेंगे इसकी एक दफ़ा हिला जुला कर, ताकि देखें नीचे वाला जो साइड है वो पक चुकी है। साइड चेंज करके चेक करते हैं, दूसरे वाली साइड को नीचे करते हैं ताकि वो भी अच्छी तरह से पक जाए। जब हमने इसको इस तरह से सौते करना है तो हमने अपने चूल्हे की जो आंच है वो हमने तेज़ रखनी है, ना कि मीडियम और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको नहीं पकाना। बस इसका हमने कलर चेंज करना है। जिस तरह से ये देखें इसका कलर चेंज हो गया है, लाइट सा इसके ऊपर गोल्डन टच आया है और बाकी का सारा चिकन वाइटिश है। तो बस इसी तरह हमने इसका सिर्फ कलर चेंज करना है। तो तमाम पीसेस को इसी तरह हमने फ्राई कर लेना है। इसको अब हम निकाल लेते हैं किसी प्लेट में और मज़ीद इसके अंदर 2 पीसेस शामिल कर देते हैं ताकि वो भी अच्छी तरह से पक जाएं। साइड चेंज कर लिया इसकी, माशाल्लाह से इसका कलर भी बहुत ही खूबसूरत गोल्डन सा हो गया हुआ है। दस से 20 सेकंड पकाने के बाद इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो चलिए जी, यहाँ हमारा फाइनल हो चुका है। एक जो पीस रह जाएगा उसको भी हम पका लेंगे। यहाँ हमारे चिकन के पीसेस जो हैं वो ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। 5 पीसेस से सारे के सारे मैंने हल कर लिए हुए हैं रेडी। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। उस वक्त तक हम करते हैं जी 2 से 3 अदद हरी मिर्चें और 8 से 10 कलियाँ लहसुन की। इसको हमने फाइन चॉप कर लिया हुआ है। अब अच्छी तरह से इस सारे को हमने चिकन के पीसेस के ऊपर फैला देना है ताकि ऊपर नीचे सारे पीसेस को ये लहसुन और हरी मिर्च लग जाए। वाइट सिरका मैं यूज़ कर रही हूँ तकरीबन 3 चम्मच के करीब। सिरके से इसकी खुशबू, इसका फ्लेवर और इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है, इसलिए 3 चम्मच के करीब छोटे वाले जो खाने के चम्मच होते हैं वो मैंने सिरका यूज़ किया है। नमक आधा चम्मच या हस्बे ज़ायका, जितना आपको पसंद है उतना नमक। मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून नमक। हाफ़ टी स्पून इसके ऊपर मैंने शामिल की है जी लाल मिर्च का पाउडर। और एक छोटे वाला कप मैंने इसके ऊपर कर्ड डाली है, यानी कि दही। बहुत ही गाढ़ा दही है, पानी के बगैर। अगर इसको देखा जाए तो ये खाने के 5 चम्मच बनते हैं। तो चलें जी, चिकन हमने अच्छी तरह से मिर्च मसाले लगा लिए हुए हैं, बहुत ही अच्छे से इसके अंदर जज़ब हो गए हैं। चाहे तो इसको 1 से 2 घंटे के लिए रख लें या ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा इसको स्टे देंगे।
मसाला अच्छी तरह से इसके अंदर जज़ब हो चुका है क्योंकि चिकन को हमने ऑलरेडी थोड़ा सा शैलो फ्राई भी किया हुआ है। तो चलें जी, बिना टाइम ज़ाया किए मैंने एक छोटा सा कुकर लिया है और जिस चॉपर की डब्बी में मैंने लाल हल्दी, हरी मिर्च और लहसुन को कूटा था, उसी में थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने इसके अंदर डाल दिया है ताकि वो ज़ाया ना हो और उसका फ्लेवर भी चिकन के अंदर आ जाए। तो अब बहुत ही एहतियात के साथ हम इसके अंदर चिकन के पीसेस शामिल कर देते हैं। पीसीस जो हैं सारे मैंने कुकर के अंदर शामिल कर दिए हुए हैं। अब जो दही और मसालों का मिक्सचर था वो मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। इसके अलावा इसके अंदर पानी शानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि दही के अंदर भी पानी होता है और चिकन ने अपना भी पानी छोड़ना है। प्रेशर कुकर लगाना है सिर्फ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट प्रेशर कुकर चल चुका है, स्टीम इसकी रिलीज़ हो चुकी है। देखिए मैंने हाथ से ही ढक्कन हटा लिया है। वैसे भी बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है लेकिन याद रखिएगा स्टीम इसकी रिलीज़ करके और हल्के से ढक्कन इसको ओपन कर साइड पे करके बाद में ओपन किया करें ताकि प्रेशर कुकर के फटने का कोई इम्कान ना हो। तो माशाल्लाह से चिकन देखें हमारा कितना ज़बरदस्त, क्लोज़अप देखें इसका कितना ज़बरदस्त तैयार हो चुका है, पक चुका है, अच्छे से गल चुका है। अब हम इसको निकालते हैं एक प्लेट में। सारे पीसेस को 1 बाय 1 करके मैं प्लेट में निकाल देती हूँ। और मज़ीद रेसिपीज़ के लिए और रेमेडीज़ के लिए सना सीक्रेट रेसिपीज़ को अगर आपने अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो कर लें ताकि आपको आने वाली हर नई रेसिपी बआसानी से मिल सके। पीसेस हमने प्लेट के अंदर शामिल कर दिए हैं और अनियंस के साथ मैंने इसको गार्निश कर दिया है क्योंकि स्टीम हो और उसके साथ अनियंस ना हो ये कैसे हो सकता है। मज़ीद और भी सैलड का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ। तो ये थी हमारी आज की बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़े की, बहुत ही आसानी के साथ बनाने वाला चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो अब बारी है यहाँ हमारा इसको चेक करने की, टेस्ट करने की कि ये कैसा बना। वैसे तो ये बहुत ही नरम, बहुत ही मज़े का जूसी फ्लेवर और बहुत ही टेस्टी है, खाने में भी बहुत ही मज़े का है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। फीडबैक में ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगी। और भी कोई नई मज़ीद कोई फरमाइश हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें ताकि हम आपकी हर फरमाइश को पूरा करें। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।